इस वक्त लोकसभा चुनाव का मौसम है और बात अगर हम पीलीभीत सीट की करें तो ये कब सबसे ज़्यादा हॉट सीट बनी हुई है। कारण यहाँ पर ये है कि यहाँ पर पहले मेनका गांधी, उनके बाद उनके जो बेटे हैं वरुण गांधी, वो चुनाव लड़ा करते थे। यानी कि बीजेपी का ये गढ़ शुरू से ही रहा है। लेकिन इस बार योगी सरकार में मंत्री जितिन प्रसाद जी को चुनावी मैदान में उतारा गया है वरुण गांधी का टिकट काट के। सर, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। जिस तरीके से यहाँ पर चुनावी मौसम है, कैसे आप जनता से मेलजोल बढ़ा रहे हैं, क्योंकि ये जो गांधी परिवार कहा जाता है, मेनका गांधी फिर उनके बेटे वरुण गांधी का ये सीट रहा है, तो आप कैसे ये अपना मौका देख रहे हैं यहाँ पे? नहीं, मेलजोल की बात तो है ही, मगर भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व से लेकर कार्यकर्ता, चुनाव हो या ना हो, उसका मेलजोल यहाँ जनता से बना रहता है, उसके सुख दुख में साथ रहती है। और उसी का परिणाम है कि आज जब चुनाव आया है तो अपार जन समर्थन मोदी जी के कार्य, मोदी जी का नेतृत्व में मिल रहा है। सर, प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि यूपी की 80 सीटों समेत वो इस बार लोकसभा में 400 सीटें लाएंगे। आपको लगता है कि ये मुमकिन हो पाएगा जिस तरीके से एनडीए टारगेट लेके चल रही है? प्रधानमंत्री जो कहते हैं वो करते हैं, और उनके परिश्रम, उनके त्याग, उनके देश के प्रति समर्पण पूरा देश जानता है कि 10 वर्ष में जो उनके कार्य हुआ है, कार्यकाल रहा है, वो जनता के सामने है। उसी के आधार पे कह रहे हैं कि काम के आधार पे जनता समर्थन दे रही है, और ये आंकड़ा पार होगा, 80 में से 80 और 400 पार। और विपक्ष जो है वो सिर्फ चुनाव में शक्ल दिखाने का काम करता है, उसे जनता देख चुकी है। धन्यवाद। सर, आप युवा नेता हैं और जिस तरीके से आप 2021 में कांग्रेस पार्टी से छोड़ करके यहाँ पे आए हैं, एक यूथ ब्रिगेड के तौर पर आपको, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को, मिलिंद देवड़ा जी को देखा जाता था। राहुल गांधी के आप काफ़ी करीबी भी माने जाते थे। तो ऐसी क्या वजह रही और क्या बीजेपी में वो चीज़ें आपको देखने को मिल रही है जो कि कांग्रेस पार्टी से मिसिंग हुआ करती थी? बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी वो माध्यम है, वो संगठन है, और यहाँ वो नेतृत्व है जिससे आप देश की सेवा, जनता की सेवा करने को एक बड़ा प्लेटफॉर्म मिलता है। और यहाँ की यही सोच है। और जहाँ तक अन्य दल जो आपने नाम लिए हैं, वो जनता से इतनी दूर हो चुके हैं कि उनको जनता अब नकार देगी। अपने सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है रिजवान अली खान जी। क्या कहेंगे, जिस तरीके से योगी मोदी की सरकार डबल इंजन काम कर रही है, लगता है कि प्रदेश जो है विकास की ओर बढ़ रहा है? बिल्कुल, बहुत विकास हुआ है। मोदी और योगी की सरकार में बहुत विकास हुआ है। माननीय योगी जी ने बहुत विकास किया। माननीय हमारे जितिन प्रसाद जी जो यहाँ से प्रत्याशी हैं, ये लोक निर्माण मंत्री रहते हुए यूपी की बिल्कुल तस्वीर उन्होंने बदल दी, रोडों का जाल बिछा दिया इन्होंने जी। अच्छा, ये बताइए कि जिस तरीके से आज बीजेपी ने अपना संकल्प पत्र रिलीज किया है, आपको लगता है कि जो वादे उन्होंने 2019 के चुनावों में किए या फिर 2014 के चुनावों में किए, उन्होंने वो पूरे किए हैं वादे? बिल्कुल पूरे किए हैं भाई। देखिए, आप कई वादे आपको बता दूं, जैसे देखिए आपको कि ये गरीबों को खाद्यान्न, इसी कोई जात बिरादरी किसी का भेद नहीं, सबको दिया जा रहा है जी। कई ऐसी मिसालें हैं जिसमें सब वादे पूरे किए हैं। किसानों के लिए बहुत कुछ किया भाई। पीएम सम्मान निधि दे रहे हैं किसान को। मैं भी एक किसान का बेटा हूं, मैं भी किसान के परिवार से आता हूं। आज तक किसी ने नहीं दिया, उन्होंने दिया, देने का काम किया। ऐसी कई योजनाएं चलाई हैं जो किसानों के लिए, और सब बेहतर, और जो वादे किए वादे पूरे किए जी। और जो एक दो रह गए हैं वो आगे, अब जो इस चुनाव में आने वाले टाइम में पूरे किए जाएंगे जी। अच्छा, ये बताइए, लेकिन योगी सरकार में कहा जाता है कि जो है भेदभाव कर रही है यहाँ पे प्रदेश योगी सरकार, जो है कुछ खास लोगों को देख करके टारगेट करती है, एक्शन लेती है जी। ऐसा कहीं कुछ नहीं। देखिए आप, जैसे अभी एक चल रहा है, जैसे आप देख ले, खास सुरक्षा अधिनियम चल रहा है। इसमें कोई हिंदू मुस्लिम की कोई बात चल रही है? जो हिंदू भाई को हमारे राशन दिया जा रहा है, वही मुस्लिम भाई दिया जा रहा है, वही सरदार भाई को हमारे दिया जा रहा है, वही पारसी भाई को हमारे दिया जा रहा है। कोई भेदभाव नहीं है, सब बिल्कुल एक समान है। लेकिन जो गलत है वो गलत है, जो सही है वो सही है। अच्छा, राहुल गांधी जो है एक बार फिर से अपने चुनावी वादे में ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि उनकी सरकार बनती है तो वो महिलाओं को सालाना 1 लाख रुपए देंगे, खटाखट उनके अकाउंट में पैसे जाएंगे, गरीबी एक झटके में मिट जाएगी। आपको लगता है राहुल गांधी ऐसा कर पाएंगे? बता, 70 साल में नहीं कुछ कर पाए। 70 साल में वादा करते रहे कि हम ये करेंगे वो करेंगे, नहीं कर पाए, तो अब क्या कर पाएंगे? ये तो एक लुभाने वाली बात है। इस टाइम चुनाव है, चुनाव को लेके ये किया जा रहा है जी। वैसे 70 साल में तो उन्होंने कुछ कर नहीं पाए भाई। हमारे मोदी जी ने जो 10 साल में करके दिखाया वो इन्होंने 70 साल में नहीं करके दिखाया। योगी जी ने हमारे 7 साल में जो करके दिखाया इन्होंने नहीं कर पाया। अब तो घोषणा पत्र, चुनाव है, जो भी चाहे बोल सकते हैं, इसके लिए कोई पाबंदी नहीं। क्या नाम है आपका? राम भजन।
क्या कहेंगे जिस तरीके से बीजेपी अपने वादे करती आई है, इस बार भी लगता है कि घोषणा पत्र जो रिलीज किया गया वो पूरे कर लेगी? सबका साथ सबका विकास भारतीय एकता अखंडता की भावना है और सारे उनके विकास से सारी जनता मतलब जानकारी में है और उनका जो है साथ दे रही है। आपको नहीं लगता कि जिस तरीके से राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि उनकी सरकार आती है तो वो महिलाओं के खाते में पैसे ट्रांसफर करेंगे और गरीबी मिट जाएगी एक झटके में? ऐसी संभावना नहीं है, सब झूठी चीज़ें हैं। सर क्या नाम है आपका? राहुल अंगवार, कहाँ से हैं? भैड़ी से। अच्छा ये बताइए कि आज सीएम योगी आदित्यनाथ यहाँ पर आए हैं, क्या लगता है आपको लोकसभा चुनाव कौन जीत रहा है इस बार? योगी। आपको लगता है? यस, क्या काम किया है उन्होंने? बहुत काम किए हैं, अब गिनवा नहीं सकते हैं। सबसे बढ़िया काम क्या लगा? भ्रष्टाचार मुक्त और किसानों को थोड़ा सहयोग मिला है, बस। आपको नहीं लगता इंडिया अलायंस जीत सकती है? जीत सकती है, जीत सकती है। सर क्या नाम है आपका? भूपराम, कहाँ से हैं? यहीं से है बहेड़ी विधानसभा से। अच्छा ये बताइए क्या माहौल है, कौन जीत रहा है, बीजेपी या कांग्रेस? अब ये तो टाइम बतावेगा, अब ऐसा क्या कहते हैं। योगी जी की रैली देखने आए हैं? हाँ, योगी जी के रेट नहीं देखना है। अच्छा ये बताइए योगी जी का कामकाज कैसा है? कामकाज बढ़िया है, बढ़िया कामकाज उनको बढ़िया काम काज है, बढ़िया उनकी सोच है, बढ़िया सभ्यता है उनकी, सब लोग ही सीट उन्हीं की निकलेगी। हाँ, इस बारे में मैं कुछ नहीं और ज़्यादा कह सकता हूँ। लेकिन कांग्रेस के नेता तो कह रहे हैं कि बीजेपी आ गई तो आपका भी इलाज होगा, हमारा भी। नहीं नहीं, वो कहने वाले कहते रहे, मगर फिलहाल यूपी में योगी का ही डंडा चलेगा। सीधी बुलडोजर बाबा जिंदाबाद। सर क्या नाम है आपका? भूपराम, कहाँ से हैं? यहीं से है बहेड़ी विधानसभा से। अच्छा ये बताइए क्या माहौल है, कौन जीत रहा है, बीजेपी या कांग्रेस? अब ये तो टाइम बतावेगा, अब ऐसा क्या कहते हैं। योगी जी की रैली देखने आए हैं? हाँ, योगी जी के रेट नहीं देखना है। अच्छा ये बताइए योगी जी का कामकाज कैसा है? कामकाज बढ़िया है, बढ़िया काम काज कामकाज उनको बढ़िया काम काज है, बढ़िया उनकी सोच है, बढ़िया सभ्यता है उनकी, सब लोग ही सीट उन्हीं की निकलेगी। हाँ, इस बारे में मैं कुछ नहीं और ज़्यादा कह सकता हूँ। लेकिन कांग्रेस के नेता तो कह रहे हैं कि बीजेपी आ गई तो आपका भी इलाज होगा, हमारा भी। नहीं नहीं, वो कहने वाले कहते रहे, मगर फिलहाल यूपी में योगी का ही डंडा चलेगा। सीधी बुलडोजर बाबा जिंदाबाद। धन्यवाद। सर क्या नाम है आपका? त्रिलोक सिंह, कहाँ से हैं? यदि मानपुर साइड से हैं। अच्छा योगी जी की रैली देखने आए हैं? नहीं, मैं पर्सनल अपने काम से आया हूँ। अच्छा ये बताइए कि क्या माहौल लग रहा है आपको उत्तर प्रदेश में? बीजेपी का माहौल लग रहा है। आपको नहीं लगता इंडिया अलायंस सत्ता में आ सकती है? नहीं, राहुल गांधी कोई बोलने लायक ही नहीं ज़्यादा, इतना कोई अच्छा जवाब ही नहीं देते हैं। वो तो एकदम सीधी मोदी की बुराई करते हैं। अच्छा कांग्रेस के प्रत्याशी तो कह रहे हैं बीजेपी आई तो आपका भी इलाज होगा, हमारा भी इलाज होगा। तो क्या दुनिया 100% झूठ बोलते हैं नेता, तो नेता कौन सा सही बोलता है। योगी जी आएंगे और कोई नहीं आएगा, 80 की 80 सीटें आएंगी। केंद्र में कौन आ रहा है? केंद्र में मोदी जी आएंगे।